मौका मिला है, क्या कहना है इस सरकार के प्रति? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, बहुत बहुत बधाई होए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी जी और उनकी सारी टीम, पूरे हरियाणा को मेरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने ये सारा उपराला किया। कि उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं, बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। देखिए, भगवान शंकर की मेरे पर कृपा है। 10 जनवरी 2019 को जींद के उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा के नामांकन पर मैंने हुड्डा जी को कहा था तेरा कांडा काट दिया, और वो कांडा हमने तो निकाल दिया था। और इस बार आप बहल में आए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस का जो नेता घनश्याम सराफ चौथी बार विधायक बन के आया है मेरा भाई। बहुत शानदार शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, अपार भीड़, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, एनडीए के नेताओं की उपस्थिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल और अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति ने इसको और गौरव में बना दिया गया है और बहुत शानदार मंत्रिमंडल बना है। मैं नायब की पूरी टीम को बधाई देता हूं। सर, 2 दिन पहले संसद में आपसे नई सरकार के बारे में बात हो रही थी और आपने कहा था कि बहुत अच्छी सरकार बनेगी, क्या कहना है इस सरकार के बारे में? देखिए, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कैबिनेट ने आज शपथ ली है, निश्चित रूप में वो अनुभव के साथ साथ नए जोश के साथ भी लवरेज है और हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के आधार पे मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल काम करेगा। सर, नई जब तीसरी बार सरकार बनती है तो अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को किस तरह से ये सरकार? देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, लेकिन 2 बार की सरकार का जो तजुर्बा है, अनुभव है और जनता का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी ऐसे कुशल मार्गदर्शक का मार्गदर्शन भी है, तो इसके चलते मैं समझता हूं कि जनता की अपेक्षाओं पर 100% हमारी सरकार खरा उतरेगी। ये ऐतिहासिक क्षण है और हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और ये इसलिए जो है ये बात हुई है क्योंकि जो है सारा हरियाणा जानता है कि भाजपा की नीतियां हैं और जनहित के काम जो है भाजपा ने करे हैं और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर हर वर्ग के लिए जो है काम करेगी। श्रुति चौधरी को भी मौका मिला इस बार मंत्रिमंडल में, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को भी आगे बढ़ाना है और जो अपेक्षाएं हैं उनको भी पूरा करना है, क्या कहेंगे अपनी बिटिया के लिए? निश्चित तौर पे आज चौधरी बंसीलाल जी अगर होते और सुरेंद्र सिंह जी होते तो बहुत ही उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं, बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इस सरकार के बारे में यही कहना है कि इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती और सैनी जी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ शपथ ग्रहण में हजारों अभूतपूर्व शपथ ग्रहण है, ये हरियाणा की धरती पे आज तक ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं हुआ जैसा इनका हुआ है, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास रखने का काम किया है। पार्टी ने मुझे भी जिम्मेदारी देकर के यहाँ लगाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे लाडवा से, उस पर मुझे प्रवासी प्रभारी के रूप में काम दिया गया था। मैंने बड़ी तन्मयता के साथ वहाँ काम करने का कार्य किया है और जिस प्रकार का जोश उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों ने बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी। देखिए, नायब सैनी जी ने अपने बहुत छोटे कार्यकाल में ऐसे काम किए थे कि जनता ने उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया और हरियाणा में सब कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये बीजेपी के काम है, सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे के साथ इलेक्शन में भी काम किया था और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। और डॉक्टर साहब
तो बहुत ही नेता नहीं है, वो एक समाज सेवक है और हमेशा लोग से जुड़े रहते हैं। तो उसका नतीजा यह है कि वो आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री जी की शपथ ली है। जी, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस सरकार के ऊपर, चूंकि तीसरी बार जब सरकार आती है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसानों के अलग मसले हैं, युवाओं के मसले हैं या महिलाओं की जो समस्याएं हैं, तो क्या लगता है क्या रोड मैप रहेगा इस सरकार का? देखिए, इतने काम कर रखे हैं हमारी सरकार ने, इतने काम कर रखे हैं कि लोग तक पहुंचाना सबसे बड़े जो मैंने कमी देखी, लोग तक पहुंचाए नहीं जाते। इतने काम है कि हमको आगे वाली जो है ना, मेरे को लगता है कि चौथी बार भी है ना बीजेपी की सरकार आएगी, इतने काम कर रखे हैं। देखिए, ये केंद्रीय निरंतर सरकार की जीत हुई है और जनता सनातन धर्म की जीत हुई है और सरकार ने दोबारा विश्वास जताने का काम किया है और हरियाणा प्रदेश की कम्युनिटी ने भी फिर से विश्वास जताया सैनी साहब सरकार को बनाने में और मोदी जी की टीम के द्वारा भी पूरी हरियाणा प्रदेश की कम्युनिटी ने पूरी लगन और मेहनत निष्ठा से काम किया है और यह जीत सनातन धर्म की जीत है और सबकी जीत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह था, जो नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और 13 हमारे जो मंत्री उन्होंने शपथ लिए और जो नई सरकार जो गठन होगी वो, क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा में विकास हुआ, विकास के नाम पे और भी गति चलेगी। 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है इस सरकार को। ऐसे में जो मसले हैं, कई सारे मसले ऐसे हैं जो कि अभी पूरे नहीं हो पाए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, पिछले साल से जैसे पिछले बार भी सरकार थी और अब क्योंकि केंद्र में भी सरकार है तो विकास हुए, कोई भी कार्य हो तो जितने मसले हैं सभी को एक एक करके निपटाया जाएगा और किसी तरह की अगली सरकार में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी बहुत ही बढ़िया आदमी हैं और पूरी समाज के लेके साथ चलते हैं और विकास के कार्यों में वो तत्पर रहते हैं और हम ऐसी पूरी उम्मीद और हमारे को आशा है कि हरियाणा प्रदेश जो है ना अगले 5 साल में बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि वो उनके जो काम करने की शैली है बहुत ही अच्छी शैली है, सभी को साथ लेके चलते हैं और सभी गरीब। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.